दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के एक और बड़ी खबर आ गई है। ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरे यूरोप, अमेरिका और चीन की नींदें ही उड़ा दी हैं, क्योंकि वो लगातार गर्त में जा रहे हैं। तो दूसरी ओर भारत है जो मजबूत चट्टान की तरह रुका हुआ है। अंगद का पैर अभी तक न अमेरिका हटा पाया है, न रूस और यूक्रेन का युद्ध है। तो फिर दोस्तों, आखिर भारत में ऐसा क्या है कि वैश्विक आर्थिक सुनामी के दौर पर भी भारत का ट्रेड बिल्कुल अटल बना हुआ है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार एक के बाद एक लगातार बड़ी जीत हासिल करती जा रही है। और इस वक्त S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट पेश की है वो तो सबके ही होश उड़ाने वाली है। तो दोस्तों, आखिर ये रिपोर्ट क्या है और क्यों भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार मजबूत स्थिति में बना हुआ है? मेरे साथ इस वीडियो में आप ये तमाम बातें जानने वाले हैं कि आखिर मोदी ने क्या कुछ कर दिया है जिसके चलते भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। तो दोस्तों, बड़ी खबर तो यह है कि S&P ग्लोबल मार्केट ने अपनी लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट में कहा है कि भारत का व्यापार आर्थिक मंदी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ है। रिपोर्ट में बाकायदा कहा गया है कि दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत के पास अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से सबसे ज्यादा पॉजिटिव संभावनाएं हैं। यह रिपोर्ट उस वक्त आई है दोस्तों जब दुनिया के ज्यादातर देश आर्थिक मंदी के भंवर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन इसके अंदर गोते लगा रहा है तो अमेरिका हिला हुआ है, और न केवल अमेरिका बल्कि पूरा का पूरा यूरोप ही फिलहाल डगमगाया हुआ है। चीन लगातार इस भंवर में डोल रहा है तो रूस की हालत भी खराब है, और ऐसे दौर में भारत बहुत मजबूत है। दोस्तों, साल 2023 ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी खराब होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो फिर ऐसे में भारत क्यों इसमें डटा हुआ है? दोस्तों, ये रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, जापान, यूके, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, कनाडा और रूस ग्लोबल जीडीपी के लगभग 4वें या 5वें और वैश्विक निर्यात के लिहाज से तीसरे और चौथे के लिए जिम्मेदार हैं। वैश्विक व्यापार का ज्यादा ट्रेड इन्हीं समूहों के भीतर किया जाता है, और इस रिपोर्ट के मासिक ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि टॉप 10 इकोनॉमीज के समूह के भीतर ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं में निर्यात मुख्य रूप से धीमा पड़ चुका है, यानी आर्थिक मंदी के भंवर में ये फंसते गए हैं। लेकिन भारत को लेकर के जो तस्वीर सामने आई है वो आयात और निर्यात के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। हालांकि दोस्तों, इसके बाद भी आने वाले महीनों में निर्यात और आयात की स्थिति बिगड़ने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि दोस्तों, इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि यह कितने दिनों तक बरकरार रहेगी इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि अमेरिका को अगर छींक भी आती है तो पूरी की पूरी दुनिया में बीमारी फैल जाती है, और इस वक्त अमेरिका डगमगाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया के अंदर एक और आर्थिक मंदी आना तय है, और जिस तरीके के चीन के हालात हैं उनसे भी साफ ये चीजें नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक मंदी 2022 के परिणाम इस महीने के आंकड़ों से स्पष्ट तो नहीं हैं, क्योंकि साल की पहली 3 तिमाहियों में टॉप 10 इकोनॉमीज में निर्यात और आयात की गतिशीलता अपेक्षाकृत मजबूत थी। S&P की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 2023 में वैश्विक व्यापार में संकुचन आ सकता है। हालांकि इसके बाद दोस्तों केवल एक साल के भीतर यानी 2024 के शुरुआत में एक बार फिर से ट्रेड में रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बार फिर से स्थायी विकास के रास्ते पर लौट आएगी। दरअसल दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पूरे के पूरे यूरोप को हिलाकर के रख दिया है। उनके हथियार खत्म हो गए हैं। दूसरी तरफ चीन से वो अपना व्यापार सीमित करना चाहते हैं। इसके साथ ही चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक संघर्ष चल रहा है। ट्रेड वॉर की वजह से पूरी इकोनॉमी चीन की बर्बाद हुई है और अमेरिका के ऊपर भी इसका तगड़ा असर पड़ा है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान भारत की स्थिति बिल्कुल मजबूत रही है, क्योंकि भारत बिल्कुल तटस्थ रहा है, ना वो किसी का समर्थन कर रहा था और ना ही किसी का विरोधी बना। भारत रूस के साथ भी बढ़िया तरीके से पेश आया, और इसी दौरान यूरोप के साथ भी भारत के संबंध मजबूत ही रहे। हालांकि भारत का चीन के साथ तनाव जरूर बना, लेकिन व्यापारिक रिश्ते बरकरार रहे हैं, और न केवल बरकरार रहे हैं बल्कि चीन के साथ व्यापार बिल्कुल तेजी से बढ़ा भी है। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि भारत इस पूरे के पूरे कैनवास से बिल्कुल पॉजिटिव रूप से उभर करके सामने आ रहा है। दोस्तों, भारत इस वक्त तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द भारत
तीसरे पायदान पर पहुंचने वाला है। और इस दौरान दोस्तों मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए और इकोनॉमी में नई जान डालने के लिए बहुत बड़ा टैक्सेशन सिस्टम लागू किया है। साथ ही भारत पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड मोड में आ चुका है, लिहाजा काले धन जैसी जो संभावनाएं पहले हुआ करती थी वो अब नगण्य होती जा रही हैं। आज की डेट में भारत के गांव गांव में यूपीआई पहुंच चुका है, 1 रुपए का ट्रांजैक्शंस भी ट्रैक किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारत की इकोनॉमी डगमगाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और दूसरी ओर पूरी दुनिया की जितनी भी ट्रैकिंग एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, सभी भारतीय जीडीपी को बहुत पॉजिटिव तरीके से आंक रही हैं। दोस्तों आप क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं।